गुड मॉर्निंग। आज 18 अप्रैल है और आज के सारे करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बाय एनुअल आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या करंट अफेयर बन रहा है कि भाई जो आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 है वो कैसा है, बाय एनुअल है, ट्राई एनुअल है। तो वो सबसे पहली बात बाय एनुअल है। बाय एनुअल का मतलब जो साल में 2 बार होता है। ठीक है, और ये हाइब्रिड फॉर्मेट में कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जहां पे दो चीजें मिल जाती है ना, दो तरह की टेक्नोलॉजी या दो तरह की मेथड्स मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि शुरुआत में सब ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, फिर ऑनलाइन होने के बाद जो चीजें फिजिकली होने की है ना, उनके लिए वो फिजिकली मीट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये हाइब्रिड फॉर्मेट में है। पहले कुछ काम ऑनलाइन होंगे, फिर जो फिजिकल काम है वो सामने फेस टू फेस होंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है इस न्यू करंट अफेयर से, कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो हमारे कौन है, राजनाथ सिंह है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमायरल आर हरि कुमार है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है, मार्शल बी आर चौधरी। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स मतलब इंपॉर्टेंट बातें इससे हमें मतलब इस एक न्यूज से पता लगी है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज सेट टू इंट्रोड्यूस फेस ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर आयुष्मान भारत है। भाई, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, आबा। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक नया फीचर लॉन्च करेंगे कि हम जो है ना, फेस स्कैन करके भी अपना जो भी हमारा काम है वो कर सकते हैं। मतलब हमारा फेस कैश स्कैन का फीचर जो है वो इसमें डालेंगे। अच्छा, वो लिंक किससे होगा, हमारे आधार कार्ड से। ठीक है, अच्छा ये लो भाई, जो एप्पल फोन के दीवान है ना उनके लिए ये न्यूज। एप्पल इज scheduled to open its first two retail stores in India in the financial hub of Mumbai. Apple BKC on April 18 and the other one in the national capital Delhi. Apple Saket on April 20। ठीक है भाई, आज 18 अप्रैल है। ठीक है, तो जब ये स्टोर का लॉन्च हुआ ना, तो जो एप्पल के सीईओ हैं वो वहां आए हुए थे। तो जो मुंबई के जो काफी यूट्यूबर्स हैं और जो बॉलीवुड या सीरियल्स में जो एक्टर वगैरह आते हैं ना, वो सब वहां पहुंचे हुए थे भाई, फोटोज क्लिक करवाने के लिए। ठीक है, तो जो ये एप्पल के स्टोर खुले हैं, दो रिटेल स्टोर इंडिया में, वो कहाँ कहाँ खुले हैं, एक तो मुंबई में खुला है जिसका नाम क्या है, एप्पल बीकेसी। ठीक है, और जो 20 तारीख को खुलेगा दिल्ली में, वो कहाँ खुलेगा, साकेत में, एप्पल साकेत। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज सेलिब्रेटिंग नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक। ठीक है, 17 टू 21 अप्रैल 2023। अच्छा, मतलब सीधी सी बात है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी बात, जो ये किसके अंडर हो रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 के अंडर हो रहा है। अच्छा, और क्या बात है इस न्यूज से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को होता है। इस साल की कितनी तारीख को है, 24 अप्रैल को। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो इस न्यूज से हमें पता लग गई है। वाह भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्या है ये न्यूज कि जो राजस्थान की लड़की है नंदिनी गुप्ता, ठीक है, वो भाई फेमनिया मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बन गई है। ठीक है, जो ये मॉडल है ये 19 ईयर्स की है, जो राजस्थान के अंदर कोटा शहर है ना, वहां से ये बिलोंग करती है, और इन्होंने डिग्री कर रखी है इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड 2023 में।
ठीक है। और एक और क्या क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो मिस वर्ल्ड 2023 होगा वो कहां पर होगा, यूएई में होगा। भाई यहां से ये वर्ल्ड हटा देना, ठीक है। मिस इंडिया 2023 है ये, ठीक है। और जो मिस वर्ल्ड में अब ये पार्टिसिपेट करेंगी, और मिस वर्ल्ड कहां होगा, यूएई में, ठीक है, यूएई में। अगली जो न्यूज है वो क्या है, अगली जो न्यूज है वो ये है कि जो डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर बी कामत, ठीक है, ये इनोग्रेट किया इन्होंने डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहां पर इनोग्रेट किया, आईआईटी हैदराबाद कैंपस में जो तेलंगाना में है, ठीक है। अब हैदराबाद आ गया तो सभी समझ गए कि ये तेलंगाना में ही होगा, ठीक है। पर यहां से दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या कि डीआरडीओ चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर बी कामत, ठीक है। और जो इन्होंने इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोग्रेट किया वो कहाँ किया है, आईआईटी हैदराबाद में किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन रहे थे यहां से। अब ये भाई ब्लर है फोटो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होगे, ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, ठीक है। भाई न्यूज क्या है कि जो 2 दिन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर, वो कहां शुरू हो गई, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसकी थीम क्या रही, टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। ये बात थी। लो भाई अगली न्यूज है, नीति आयोग मूल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रिव्यू टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। भाई मूल्स का मतलब क्या होता है, गहरी सोच, मतलब ध्यान लगा के किसी बारे में सोचना, ठीक है, उसको बोलते हैं मूल, ठीक है। नीति आयोग जो है बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को रिव्यू कर रही है कि कैसे हम जो इंडिया की डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स के लिए, बैटरी के लिए चाइना पर, उसको कैसे कम किया जा सके, ठीक है। अब ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भाई वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2023 कब बनाया जाता है, 17 अप्रैल को। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी, वो है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस एंगेजिंग गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट इनहेरिट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। इतनी लंबी थीम है, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि ये हेमोफीलिया क्या होता है। हेमोफीलिया एक बीमारी का नाम है जिसके अंदर जो खून है ना वो क्लोट नहीं हो पाता, जम नहीं पाता। जब किसी को अगर मान लो यहाँ से चोट लग गई और खून बह रहा है, तो अगर किसी को हेमोफीलिया है ना तो उसका खून बहने से रुकेगा ही नहीं। तो जो ब्लड की क्लोटिंग पावर है वो खत्म हो जाती है हेमोफीलिया में, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो है India's population is expected to reach 1.429 billion by the end of the year according to the UN, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप है भाई, ठीक है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, भाई यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इस साल के अंत तक 1.429 बिलियन पहुंच जाएगी। और चाइना जो है सेकंड प्लेस पे आ जाएगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन अराउंड होगी 1.426 बिलियन, ठीक है। तो हम काफी आगे निकल जाएंगे उनसे। अगली जो न्यूज है, अरे भाई कहीं ना बच्चे में से पूछते हैं कि यूएन का मतलब क्या है। भाई यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जो ब्रिटेन की बात करते हैं, लंदन ब्रिटेन, वो यूके में आता है। जो अमेरिका की बात करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस है काफी सारे देश हैं जो एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जो बड़े बड़े पॉलिसी फैसलों पर बातचीत करते हैं, फैसला लेते हैं, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो है जो जर्मनी है उसने अपने जो 3 लास्ट न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनको स्विच ऑफ कर दिया है, ठीक है। और वो करना तो चाह रहे थे 2002 से, पर अब जाके वो फाइनली उनको स्विच ऑफ कर पाए हैं, ठीक है। अगर भाई किसी को ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना पावरफुल होता है और कितना नुकसान दे सकता है अगर आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए, ये पता करना है ना, तो एक मूवी है चिरनोबिल।
ठीक है, मूवी बोल रहा हूँ, ये सीरीज है, मूवी भी आने वाली है, ये देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है ये, पर जबरदस्त है भाई। एक और न्यूज है कि द सुडानीज मिलिट्री एंड अ पैरामिलिट्री ग्रुप बैटल्ड फॉर कंट्रोल ऑफ द नेशन। ठीक है, 61 डेड एंड 670 इंजर्ड आफ्टर क्लैशेस। भाई कल ही बताया था कि जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री है सूडान की, उनके बीच में थोड़ी अनबन हो रखी है कि कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो एग्रेशन हो सकता था, अब एग्रेशन स्टार्ट हो गया है, और उस एग्रेशन के बीच में कि कंट्रोल किसके पास कंट्रोल जाएगा। 61 लोग तो मर गए हैं और 670 इंजर्ड है। ठीक है, इस लड़ाई झगड़े में। अंजू बॉबी जॉर्ज नेशनल रिकॉर्ड ऑफ इंडिया। चलो भाई, पहले तो ये बता देते हैं कि हमारे इंडिया में जो सबसे लंबी लॉन्ग जंप है ना, किसकी है, वो है अंजू बॉबे जॉर्ज की। ठीक है, इनका जो नेशनल रिकॉर्ड है वो कितना है, 6.83 मीटर। ठीक है, अब आज की जो न्यूज है वो सुन लो कि जो शैली सिंह, ठीक है, शैली सिंह ने जो इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 बेंगलुरु में हुआ था, वहां पे जंप की पता है कितनी, 6.76 मीटर। तो अब इंडिया में इनकी जो लॉन्ग जंप है वो सेकंड नंबर पे आ रही है। इतनी लंबी दौड़ है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये है जिसका रिकॉर्ड है, और सेकंड नंबर पे शैली सिंह हो गई है। ठीक है, इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 जो बेंगलुरु में हुई उसमें इतना लंबा जंप किया 6.76 का, और जीत गई। ठीक है, अब जीतने के बाद ही जो यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ये साथ ही साथ क्या हो गई है, जो एशियन गेम्स हैं उनके लिए क्वालिफाइड हो गई है। ठीक है, तो दैट इज ग्रेट। ठीक है भाई, तो थैंक यू। हमारी जो न्यूज थी और कम इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, अच्छे लगे, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दे, ताकि मेरी मनोबल बढ़े और मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूं। थैंक यू।